नहीं रहे मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, 40 दिनों तक लड़ी मौत से जंग। कॉमेडी के दुनिया में सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कॉमेडियन का निधन हो गया। बता दें कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार न होने के बाद उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर राजू श्रीवास्तव को बचा नहीं पाए और सबको हंसाने वाले इश्क में पड़कर लुधियाना से धनबाद आ पहुंचा आशिक। नाबालिग प्रेमिका के घर वालों ने जमकर कूटा। नाबालिग प्रेमिका के चक्कर में लुधियाना से धनबाद आना एक युवक को महंगा पड़ गया। लड़की के घर वालों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई भी ऐसी कि वह पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने इसकी सूचना प्रेमी आकाश कुमार के घर वालों को दे दी है। बुधवार को देर शाम तक वह लोग धनबाद पहुँचे। हालांकि मामले में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में धनबाद थाना प्रभारी विनय कुमार का कहना है कि स्वजनों के शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन बोले, नई अधिवास नीति के लिए 1932 के भूमि अभिलेखों का निर्णय लोगों द्वारा सराहा जा रहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि राज्य के स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने के लिए 1932 के भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करने की उनकी सरकार के फैसले का लोगों ने व्यापक रूप से स्वागत किया है और यह स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा लाई गई नई अधिवास नीति से आम जनता खुश है। अगले 3 दिनों तक इन राज्य में होगी भारी बारिश, जाने मौसम विभाग की भविष्यवाणी। मानसून अब धीरे धीरे विदा होने लगा है। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में अब भी मानसून की गतिविधियां जारी है। मौसम विभाग ने भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार 2 से 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी एवं ओडिशा तट पर एक और कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण अगले 24 घंटे में ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्व मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश के आसार हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिलों ने नहीं दिया 37 करोड़ रुपए का जवाब, 105 पर प्राथमिकी दर्ज। समग्र शिक्षा अभियान के 37 करोड़ रुपए का हिसाब जिलों ने नहीं दिया। शिक्षा विभाग द्वारा बार बार मौका देने के बाद भी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया। अब ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राज्य के 14 जिलों में अब तक 105 एफआईआर दर्ज कराया गया है। विभाग ने जिलों से पूछा है कि जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उनमें से कितने लोगों को अब तक जेल भेजा गया। डीईओ और डीएसई को इसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। संबंधित जिले के डीसी और एसपी से मिलकर इसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इस संबंध में जिला को पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। जिलों को सर्टिफिकेट केस भी करने को कहा गया है। 6 बच्चों का गैंग और एक महिला इनकी सरदार। झारखंड में नाबालिगों से चोरी कराने वाली गिरफ्तार। सिद्धगोड़ा इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसमें 6 बच्चे शामिल है और इस गिरोह का संचालन एक महिला करती थी। इसमें 6 बच्चों को रिमांड होम भेजा गया है, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों में एक व्यक्ति टाल संचालक है। बच्चों के गिरोह में 2 रेकी करते थे, 2 चोरी के लिए घर के अंदर घुसते थे और 2 सामान बेचने का सौदा करते थे। महिला इन बच्चों को कैसे और कहां चोरी करनी है इसका उपाय बताती थी। इसकी जानकारी मंगलवार ग्रामीण एसपी मुकेश लुनावत ने दी। टाल संचालक का नाम धर्मेंद्र कुमार है। वह सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के विद्यापति नगर का रहने वाला है। कांग्रेस विधायक बीच सड़क जल सत्याग्रह पर बैठी, वीडियो वायरल। सड़क को दुरुस्त करने की मांग। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 133 की मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह गोड्डा में जल सत्याग्रह पर बैठ गई है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य केंद्र सरकार के अधीन है। मई महीने में इस सड़क का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन अब तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। NHAI का कार्य अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? जब तक इस पर काम शुरू नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। कांग्रेस विधायक के जल सत्याग्रह पर बैठने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि वो एक सड़क पर मौजूद है जहां घुटने तक पानी भरा है। वहां कई अन्य लोग भी मौजूद हैं। अचानक वो
जलमग्न सड़क के बीच में बैठ जाती है। इसके बाद उनके हाथ में एक बर्तन भी नजर आ रहा है, जिससे वो सड़क का पानी अपने ऊपर डाल रही है। दीपिका पांडे सिंह गोड्डा जिले के महगमा से विधायक हैं। यहाँ से सांसद निशिकांत दुबे हैं। दरअसल महगमा से पिरपेती जाने वाली NH 133 की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ गंगा नदी का पानी बरसात में सड़क पर आ गया है। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और पानी अक्सर इन गड्ढों में भर जाता है। सड़क पर लबालब पानी होने की वजह से यहाँ आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। गोड्डा विधायक ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को भी अपने निशाने पर लिया है। मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा कि सड़क मरम्मती का कार्य यहाँ सांसद निशिकांत दुबे को करवाना चाहिए था। यह मामला राज्य सरकार का नहीं है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुजारिश की है कि वो इस मामले में संज्ञान लें और सड़क मरम्मती का रास्ता भी निकालें। अनुसूचित जनजाति की मांग को लेकर 3 राज्यों में सड़क पर उतरे इस समुदाय के लोग। कई ट्रेनें रद्द। पूर्वी भारत के कई हिस्सों में कुर्मी समुदाय के लोगों ने मंगलवार ST का दर्जा देने और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की अपनी मांग को लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में रेलवे पटरियों पर आवागमन बाधित किया और सड़कें जाम की। आंदोलनकारी कई स्थानों पर पटरियों पर बैठ गए, जिससे कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। उन्हें गंतव्य से पहले रोकना पड़ा या मार्ग बदलना पड़ा। खड़गपुर डिवीजन में निमडी रेलवे स्टेशन और अद्रा डिवीजन के कोस्तूर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने रोड जाम कर दिया। पश्चिम बंगाल के खेमासोली स्टेशन के पास कुर्मी नवाज के हजारों लोगों ने रेल चक्का जाम कर दिया। हेमंत सोरेन के विरोधी वकील राजीव कुमार मामले में पर्दे के पीछे बड़ा खेल। ईडी कर सकती है चौंकाने वाले खुलासे। दुर्गापुर के स्टील कारोबारी व टेरर फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के चार्जशीटेड सोनू अग्रवाल के विरुद्ध अब ईडी का घेरा भी कसना शुरू हो गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनुसंधान के दौरान ईडी को सेल कंपनियों व अवैध खनन के मामले में कई अहम जानकारियाँ मिली है। अधिवक्ता ने रिमांड पर ईडी को सोनू अग्रवाल के अलावा कोलकाता के अमित अग्रवाल के कारोबार का काला चिट्ठा खोला है। इसके आधार पर ईडी अब धीरे धीरे सोनू अग्रवाल पर घेरा कसने जा रही है। इन 6 राज्यों में पांव पसारने की कोशिश में लगे नक्सली 10 करोड़ रुपए की लेवी वसूली। झारखंड में भाकपा माओवादी भले ही संगठनिक तौर पर कमजोर हों, लेकिन इस संगठन के सेकंड इन कमान प्रशांत बोस उर्फ किशन दा की गिरफ्तारी के बाद भी माओवादियों ने 10 करोड़ से अधिक की लेवी वसूली है। इस राशि का उपयोग पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व यूपी में भाकपा माओवादी संगठन को खड़ा करने के लिए करना था। बाकायदा इसके लिए कई लोगों को पैसे की डिलीवरी तक हुई थी। झारखंड पुलिस ने हाल ही में माओवादी शेख कमांडर व ओवरग्राउंड वर्कर रहे रुपेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी की थी। उनसे पूछताछ में कई सनसनीखेज जानकारी मिली है। विरोधियों पर हेमंत का सीधा वार। कहा, हम काम कर रहे तो हम पर पागलों की तरह हमले कर रहा विपक्ष। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब विरोधियों को खुलकर आड़े हाथों ले रहे हैं। मंगलवार को दोपहर बाद उन्होंने साहिबगंज के SS हाई स्कूल बरहेट मैदान व गोड्डा बिहारी जोर भालागोड़ा मैदान में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति गंभीर है। धान की खेती नहीं हो पाई है। बावजूद लोग चिंता न करें, सरकार हर दुख सुख में आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने सिद्धो कान्हू तथा चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा कि 1 साल से विकास के काम हो रहे हैं, इनकी गति और तेज होगी। 20 साल में राज्य किस दिशा में जाएगा, इस पर योजना भी नहीं बनी थी। कर्मियों से सरकार काम ले रही थी। उनके दर्द पर मरहम नहीं लगाया जा रहा था। उनकी समस्याओं को दूर किया। पुरानी पेंशन योजना शुरू की। सेविका सहायिका के मानदेय बढ़ाया। शिक्षकों की समस्या दूर हुई है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पूर्व की सरकारों के पास लक्ष्य ही नहीं था। अब काम कर रहे हैं तो विपक्ष का माथा खराब है, पागलों की तरह हमला बोल रहा है। धनबाद पब्लिक स्कूल में शिक्षिका ने 10 रुपए लेने के बाद ही छात्रा को दी सैनिटरी पैड। DEO से की शिकायत। धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। स्कूल की 9वीं कक्षा की एक छात्रा को क्लासरूम में माहवारी शुरू हो गई, लेकिन स्कूल की शिक्षिका ने उसे तब तक सैनिटरी पैड नहीं दी जब तक उसने 10 रुपए नहीं दिए। इस दौरान स्टाफ रूम से क्लासरूम के बीच चक्कर लगाना पड़ा। छात्रा की स्थिति लगातार खराब हो रही थी, लेकिन शिक्षिका पैसे के लिए उसे दौड़ाती रही। यह घटना 16 सितंबर की है। मंगलवार को छात्रा के अभिभावक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ राजवार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और महिला आयोग से शिकायत की है। यूट्यूबर विनय दुबे पर छात्रा के पिता करेंगे मानहानि का केस। जिंदा जलाकर मार दी गई थी किशोरी।
पेट्रोल डालकर जिंदा जला दी गई। दुमका की किशोरी के चरित्र पर दाग उठाने वाले मुंबई के यूट्यूबर विनय दुबे की मुश्किलें और बढ़ने जा रही है। नाबालिग छात्रा के परिवार को लेकर लगातार की जा रही टिप्पणी से नाराज परिजन मानहानि केस करने की तैयारी कर रहे हैं। मंगलवार को घर के सदस्यों ने एक अधिवक्ता से इसके बारे में राय ली। बताया जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही केस दर्ज कर दिया जाएगा। मृतक किशोरी के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि विनय दुबे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उस बेटी के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। विनय दुबे कहते हैं कि उनकी बेटी गर्भ से थी, जबकि रांची में पोस्टमार्टम के बाद इस तरह की बात सामने नहीं आई है। फिर क्यों वे उसके चरित्र पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।